मेरे को हेट बहुत ज्यादा मिला था उस टाइम पे, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ लाइक काफी लोगों ने रिपोर्ट की थी मेरी आईडी। अच्छा। एंड उसके बाद मेरी आईडी चली गई थी, लाइक एक्सेस उसका मेरे पास नहीं था। ओहो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो वो है, जो कंटेंट है, वो आपकी जो एक्चुअल सिंप्लिसिटी उससे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा? इट्स लाइक माई बॉडी शेप, यू नो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स एनी लाइक हर किसी इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाता है, लाइक अलग बनाता है। तो हाँ, तो बोल सकते हैं लाइक थोड़ा सेक्सुअलाइज हो जाता है, तो लाइक वर्जिन नहीं हो आप, वो यही बोलते हैं डायरेक्ट। ये चीज आप ये सोचो, आप मेरे को एक मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भी ऐसे कन्फ्रंट किया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब एक टाइम था मैं ना रोती थी कि मैं ऐसी क्यों, लाइक मैं ही ऐसी क्यों, लाइक वो ऋतिक रोशन के लिए छोड़ दो, वो उसको बोलने दो मैं ऐसा क्यों हूँ। अब उस लाइक मैं ही लाइक कुछ प्रॉब्लम मेरे अंदर है, फिर जो भी है। तो राखी बांधी उसको? नहीं, कभी बांध दूंगी, पर नहीं बांधो ना। जल्दी बांधो। तो मतलब किसिंग भी नहीं देखनी है तुमको एनीमे में? लाइव एक्शन में किसिंग भी नहीं देखनी है? नहीं मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है प्रियंका? थोड़ा ज्यादा है। पे वे करते हैं क्या कॉस्प्लेयर्स को? पे नहीं करते, बल्कि खुद ही रेंट पे लेके करनी पड़ती है। ओ रियली? अरे भाई साहब, ये तो भाई आज ही रिवील हुआ है, आज ही हमारे पॉडकास्ट पे। आपकी प्यारी प्रियंका जो है वो लो जी, आ गया स्पेशल एपिसोड। तो हाय, नहीं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आज का स्पेशल एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा उसमें बताते नहीं हैं। इट्स सो वेलकम टू लॉन्डेवू विद अर्जुन फौजदार, लड़के कहीं के का स्पेशल सेगमेंट है। और आज हमारे साथ हैं प्रियंका। प्रियंका, लेट्स जस्ट स्ट्रेट गेट इनटू इट। बाय द वे, प्रियंका जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और वो एनिमे इंथुजियास्ट भी हैं और एक बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की हैं। और प्रियंका वेलकम। हम है ना, हम थोड़ा सा मतलब इनफॉर्मली रखते हैं इस चीज़ को, हम कभी ज़्यादा फॉर्मल रखते नहीं हैं, और ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ जब हमारा एपिसोड शुरू होता है। तो प्रियंका, स्ट्रेट लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू इट। कंटेंट क्रिएशन शुरुआत कैसे हुई आपकी? लाइक मैं पहले से सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। अच्छा, वेरी गुड। लाइक एक बार लाइक हमेशा से पोस्ट करती थी मैं खुद को, एंड वन डे लाइक मैंने ऐसे रील डाला और लाइक डाल के सो गई वही रील डाल के, और अगले दिन वो वायरल चली गई। अरे वाह। हाँ जी, एंड लाइक लैक्स ऑफ व्यूज थे उस पर। अच्छा। हाँ, एंड लाइक उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कंटेंट क्रिएशन में आऊँगी, या फिर लाइक कभी थॉट नहीं आया। बट जब से मेरी रील वायरल हुई थी एंड उसके बाद फिर मैंने और भी क्रिएटर्स को देखा कि लाइक वो कैसे अर्न कर रहे हैं, राइट। एंड देन हाँ मतलब ऑब्वियसली मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, एंड उसके बाद से तो अकाउंट की रीच भी काफ़ी सही जाने लगी थी, एंड हाँ तो मतलब वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा, तो यहाँ से शुरू हुआ। और इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आई, मेरी और आपकी जर्नी आई थिंक सिमिलर है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा या क्रिएशन में जाऊँगा। मैंने एक रील डाली और उसके फिर मिलियन में व्यूज़ थे। मैं तो मेरा भी ऐसी शुरुआत हुआ था, तो चलो अच्छी बात है। लेट्स गुड दैट वी हैव फाउंड वन कॉमनैलिटी है, दिस इज़ ग्रेट। तो मेरे को लगता था मैं अकेला ही ऐसा हूँ, बट मेरे अब अच्छा है कि प्रियंका ने भी ऐसी शुरुआत की थी। तो प्रियंका, अभी क्या मज़ा आ रहा है क्रिएट करने में जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल, है ना, बहुत ज़्यादा। बट कभी कभी डिमोटिवेट फील हो जाता है, लाइक जहाँ आपको नेगेटिव कमेंट्स या फिर हाँ हाँ, वही मैं क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करती हूँ फिर? वही यार, एक पहले बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बट धीरे धीरे आदत हो गई। क्योंकि जो लोग मतलब आप देखो ना, लाइक मैं तो ऐसा लाइक फैशन में हूँ, लाइक मैं ठीक है, एंड लाइक जो लोग प्रॉपर ट्रेडिशनल पहन रहे हैं लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी जाकर देखो। एंड एक चीज़ मेरे पापा ने भी यही बोली थी कि बेटा वो लोग इन्फ्लुएंसर छोड़ो, आप बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, फिर एक्ट्रेसेस को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनको जाके देखो। देन मतलब अगर आपने ये करियर चुना है तो थोड़ा बहुत सहना तो पड़ेगा, लाइक। अच्छा, अरे वाह। तो मतलब इस आपके फादर साहब का पूरा सपोर्ट है आपको? बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। जो भी हमारे श्रोता लोग, हमारे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, उनको ये मतलब आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो फिर हम आगे बढ़ने में हमें आसानी होती है। तो विच इज़ बिकॉज यार आई थिंक आई एम श्योर के योर पापा मस्ट बी योर हीरो, है ना अपनी फैमिली में। तो और
जब आपके हीरो आपके साथ हैं तो फिर दुनिया से क्या हाँ जी, बिल्कुल। डरना। सही बात है, दैट्स वेरी गुड। तो फिर स्टडीज़ और क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन को कैसे बैलेंस करती हो? लाइक ये तो वही है, लाइक जब नेसेसरी होता है अपना, लाइक मेरी स्टडी ना प्रायोरिटी रही है शुरू से ही, ठीक है। एंड अभी तो मैं लाइक कंटेंट क्रिएशन को भी ना मैं सेकंड एज अ सेकंड ऑप्शन लेकर चल रही हूँ, लाइक करियर ऑप्शन, यू नो। और लाइक मेरा क्या है, जब लाइक जैसे एग्जाम्स वगैरह होता है, इंटरनल्स हो गए मेरे या फिर जो भी है, तब मैं स्टडी करती हूँ, बट स्टिल मैं टाइम निकालती हूँ वीडियोस क्रिएट करने के लिए। कभी कभी फ्री टाइम में बना लिया, लेकिन जब टाइम नहीं होता है, ठीक है, लाइक पर्सनल स्टफ्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल आई हैव टू मेक टाइम फॉर दिस। तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा अभी आप इस गेम में हो, तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम तो बहुत क्रूअल है। बिल्कुल। वो अगर आप उसमें अगर फ्री मतलब एक्टिव हाँ, नहीं हो, consistency नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर तो गए हाँ, आप। ये तो मैंने भी कई बार अपने पेज पे भी झेला है। हाँ जी। आप मतलब इट्स वेरी अनफॉरगिविंग यार, मतलब यार इंस्टाग्राम वालों प्लीज़ थोड़ा सा रहम करो। बंदा 7 दिन का, मैं कह रहा हूँ 4 दिन का छुट्टी, 7 दिन का ब्रेक नहीं ले सकते, 8 दिन का 15 दिन का ब्रेक तो भूल ही जाओ। तो एक बार मेरा भी 1 महीने का ब्रेक हो गया था, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ यार ये तो डिप हो रहा है, फिर वापस उसको उठाने में टाइम लग जाता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो और अभी कितना टाइम हो गया प्रियंका करते हुए? वैसे मैं बोलूँ तो आई गेस मैंने 2024 में अकाउंट बनाया था। जी। एंड लाइक मैंने मतलब मेरे अकाउंट की जैसे रीच मतलब सही जा रही थी, और एंगेजमेंट भी बढ़ रही थी, रील्स भी वायरल जा रहे थे, बट मेरे को हेट बहुत ज़्यादा मिला था उस टाइम पे, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, लाइक काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट की थी मेरी आईडी। अच्छा। एंड उसके बाद मेरी आईडी चली गई थी, लाइक एक्सेस उसका मेरे पास नहीं था। ओहो हो। हाँ, मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, हाँ। इवन लाइक मतलब साइबर क्राइम लाइक वगैरह से मैंने रिक्वेस्ट करी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लकीली वो आई गेस 8 या फिर 9 मंथ्स बाद दोबारा अकाउंट आया। अच्छा, मिल गया? हाँ, सेम अकाउंट मिल गया? सेम अकाउंट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी उस टाइम पर, डिप्रेशन तब तक कितने फॉलोअर्स हो गए थे उस पे? उस टाइम मेरे हो गए थे 20,000 हो गए थे? 20K, हाँ। अच्छा, नहीं यार, तो 20K अच्छे, हाँ बिल्कुल। लाइक बहुत ज्यादा एकदम से ना, लाइक आपने एक मतलब ग्रोथ पकड़ी और एकदम से है ना, डिप आ गया। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब डिप क्या, मतलब पेज ही उड़ा दिया हाँ बिल्कुल। जी, हाँ। बिल्कुल। एंड देन लकीली मेरा अकाउंट जैसे वापस आया, और एक रील वायरल नहीं गई, दूसरी नहीं गई, बट फिर धीरे धीरे करके जैसे मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो जी। हाँ बिल्कुल वो वापस से रीच भी मिल गई, एंगेजमेंट भी मिल गई, फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ गया। एंड अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो फिर वो आपने रिट्रीव कर लिया 8 महीने बाद? बिल्कुल। फिर 25 अभी चल ही रहा है, तो अभी उसका आपका ग्रोथ अच्छी बढ़ी रही है, मैंने देखा है आपके पेज। हाँ जी। तो अब जब ये आप क्रिएट करती हो तो कुछ इंस्पायर करता है आपको कि क्या कोई इंस्पिरेशन है मेरी कि मैं इस तरीके से करूं, और या फिर मैं मतलब क्या, मतलब जब आप क्या आपके दिमाग में चलता है वीडियो बनाने से पहले? मतलब ऑडियंस जानना चाहिए, मतलब मैं तो ऑब्वियसली हाँ जी, जानता हूँ, मतलब कि और आपके ऑब्वियसली फैंस भी जानते होंगे, बट आपकी जो आप वीडियो बनाती हो उसके वो व्हाट इंस्पायर्स यू बेसिकली? लाइक इंस्पिरेशन तो मेरे ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, लाइक और इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो हाँ मतलब बहुत ज़्यादा लाइक दे गिव लाइक एनर्जेटिक वाइब्स। तो हाँ, तो मतलब ऐसे कुछ दिमाग में चलता नहीं है, जैसे कभी भी एनर्जेटिक फील हुआ, फिर जैसे डांस करने का मन हुआ, तो हाँ सिर्फ डांस रील्स रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया, तो यही पोस्ट कर रहता दिया। है। अच्छा, हाँ। तो अभी फैमिली से सपोर्ट है, तो अब जैसे मतलब मैंने आपको वैसे ही बताया था कि हमारा जो हमारा एपिसोड है इसमें फिल्टर्स नहीं है, ठीक है ना? ये बिल्कुल हम अनबायस्ड है, और बिल्कुल हम लोग चीज़ें एकदम बिल्कुल साफ स्पष्ट रखते हैं। तो जो आपका कंटेंट है, ठीक है, तो उसमें उसको मतलब वो जब आपके फैमिली में और लोग देखते हैं, तो क्रिटिसिज्म की बात पे अगर हम आएँ, तो क्या उनकी तरफ से भी क्रिटिसिज्म आता है, या अभी आपने कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है कि सिर्फ वो पेज सिर्फ शायद आपको ही, मतलब आपने ब्लॉक कर रखा है लोगों को, या कुछ ऐसा कुछ है? वैसे मैं एक बात बोलूँ तो अगर पेरेंट्स का आपके पास सपोर्ट है ना, हाँ। तो फिर उसके बाद कोई नहीं बोल सकता, वो तो बिल्कुल किसी की सही बात हिम्मत ही नहीं है। फिर। हाँ, बिल्कुल तो बस वही है, और मैंने अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिखा रखा है कि मैं कभी गलत राह पे तो कभी भी नहीं जाने वाली हूँ मैं। और अभी तो खैर मैं नॉर्मल डांस वीडियोस वगैरह या फिर फैशन वीडियोस डाल रही हूँ, और मतलब जो भी है मेरा एनिमे ट्रेंड्स वगैरह, बट आगे जाके लाइक जैसे मेरी स्टडी खत्म होती है, और हाँ, तो उसके बाद मैंने सोचा है मतलब कंटेंट क्रिएशन में ही निकलना है मेरे को। अच्छा, और अच्छा, एनिमे कॉस्प्लेयर भी, तो हाँ, तो मतलब और बाकी यही है। तो रिलेटिव्स वगैरह का क्या रिस्पॉन्स रहता है?
वैसे तो किसी को नहीं पता है वैसे इतना। हाँ यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। लाइक मेरे पापा ने भी बोला था कि लाइक मेरा खुद से यही है कि जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगी तो तब तक किसी को नहीं बताना, और अच्छा। जब अगर आप सक्सेसफुल हो फिर तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो वही है ना। क्योंकि नेसेयर्स तो नेसेयर्स रहेंगे, और मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अभी क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप और ज़्यादा मतलब यू नो व्हेन यू विल बी मोर सक्सेसफुल, वो यही लोग हैं फिर आपके ये बोलेंगे अरे हाँ हमें तो पता था, हमें तो प्रियंका के टैलेंट के बारे में पता था, प्रियंका तो आगे जाएगी भाई। वो तो फिर वो हाँ यही होता है हाँ कि हम तो कह रहे थे साहब, हम तो कह रहे थे कि प्रियंका को कोई रोक ही नहीं सकता, हमें तो पता था, हम कह रहे हैं, हमने देख ली थी। वो होता है, आई नो दैट, बट आई गेट दैट। सो हाँ नहीं सही है, आई मीन यू शुड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो इसमें मतलब अभी ये कॉलेज में क्या रिस्पॉन्स रहता है? कॉलेज के तो मतलब आई एम श्योर आपके हाँ मतलब कुछ लोगों को तो पता मतलब लौंडे तो परेशान हो जाते होंगे, भाई प्रियंका आ गई आज तो क्लास जरूर जानी है। ऐसा होता तो होगा भैया। मेरी अगर प्रियंका क्लास में होती, मैं तो भैया पूरी मेरी अटेंडेंस फुल होती। मेरे कॉलेज वाले अगर अभी देख रहे हो, जो मेरी अटेंडेंस बहुत कम रहती थी, अगर प्रियंका मेरी क्लास में होती, मैंने रोज जानी है हर क्लास में रोज जाता। तो आई एम श्योर और भी लड़के रिलेट कर सकते हैं। तो प्रियंका आई एम श्योर ऐसा होता है, नहीं होता आई डोंट नो, बट कॉलेज में क्या रिस्पॉन्स है? वैसे तो मैं कॉलेज लाइक जब से कॉलेज खुला है अभी तो मेरे इंटरनल्स भी हो गए हैं, बट हाँ मैं बीच में कभी मतलब गई नहीं हूँ, एक बार ही गई हूँ बस। अच्छा वही है मेरा। और बट हाँ लाइक बेचारे लड़के, बेचारे तो कॉलेज के लड़के। तो अच्छा ओहो, ये तो बहुत तगड़ी बस्किल हो गई भाई। ठीक है चलो, अब जलो भाई, प्रियंका बैठी है साथ में मेरे, जलते रहो कुकड़ते रहो। और अब तो तुम बस इधर से कैमरे के उस पार से देखो, ठीक है? प्रियंका यहाँ बैठी है, तुम वहाँ हो, वहीं रहो। तो सही है यार। फिर तो फिर अभी कॉलेज वाले सब बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई, हाँ पढ़ाई का क्या सीन है? पढ़ाई सही है तुम्हारी? पढ़ाई में ठीक हो? मैं थी 12th तक, बट जब से कंटेंट क्रिएशन में लाइक जो भी है अपना, हर कोई 12th तक ही ठीक होता है बिल्कुल। उसके बाद तो फिर गाज गिरती है ऐसी, पता नहीं क्या होता है फिर। दुनिया के सत्य पता चल जाते हैं फिर हमें जीवन के सत्य पता लगने लग जाते हैं कि हाँ ये भी एक जीवन है जो जिया जा सकता है एकेडमिक्स के अलावा। मेरे को लास्ट याद नहीं है कि कब मैं 7 या 8 बजे उठाऊंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। 6:30-7 बजे जो उठने वाला सीन है ना, मुझे लास्ट याद नहीं है कि मैं 6:30 बजे मैंने सूरज को देखा होगा निकल के, मैं बाहर गया हूँ, मैं कहा हाँ क्या अच्छी हवा है। मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरे जो 12th मतलब जो स्कूल में जो हमारे जो टाइम गया है ना, वो कहते हैं ना मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही मैंने सीरियसली ले लिया है। मैंने कहा उठना ही नहीं है 7-8 बजे, बट तुम तो शायद जल्दी उठ जाती। नहीं मैं भी लेट ही उठ रही हूँ अभी कॉलेज। हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। मेरा ना अभी तक ये था कि मेरे को ना गुड ग्रेड्स लाना है, मतलब एक होता है ना लाइक अगर कोई मेरे को बोले कि सारा दिमाग कंटेंट क्रिएशन में ही है, सब कुछ पढ़ती भी नहीं होगी, तो मेरे को ये था कि मेरे को एटलीस्ट गुड ग्रेड्स तो लेकर आने हैं। लाइक अब मेरे को लग रहा है कि अब बैक नहीं आनी चाहिए, बस अब मेरा ये हो रखा है। नहीं मतलब ये एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स हाउ द अरेंजमेंट इज दैट कि मतलब एकेडमिक्स तो आपको मतलब फिर भी मतलब अपने साइमल्टेनियसली रखना पड़ेगा। तो आई गेट दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। तो एकेडमिक्स अपना सब ठीक है। तो अभी जेनजी में, अब तो जेनजी हो आप तो? मैं जेनजी हूँ, बट मेरे को जेनजी की ट्रेंड्स के बारे में भी इतना नहीं पता। नहीं पता? रियल नहीं पता। अरे वाह, तो तुम फिर अच्छी जेनजी हो, फिर तुम बची हुई हो अभी जेनजी के ट्रेंड पता चलेंगे तुम्हें तो फिर पता नहीं। मतलब वैसे मुझे पता है हुकअप कल्चर वगैरह वगैरह सबका पता है, बट मैं अपने आप को लाइक एक वो होती है ना 2001 से 2005 वाली जनरेशन वाले बच्चे, इन्होंने सब कुछ एंजॉय कर रखा है। लाइक एक होता है ना मतलब वो चाइल्डहुड जो मिलेनियल्स ने लाइक उन्होंने जिया है, तो मैंने यही चीज है। तो हाँ, और लाइक मेरा तो पर्सनल ओपिनियन भी मतलब यही है कि मेरा तो मतलब ये डेट टू मैरी, यू नो। अरे वाह, अच्छा तो डेट टू मैरी है। तो मतलब अभी मतलब किसी का चांस है कोई, मतलब कोई ऐसे नज़र में है कोई प्रियंका की, मतलब कोई प्रियंका की आंखों का तारा है क्या? ये सिर्फ प्रियंका ही बनी हुई है सेब सबकी आंखों का है? अभी तो डेटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं अभी तो नहीं। अच्छा, अरे वाह। आई हैव नेवर डेटेड एनीवन सो। ओह रियली? अरे भाई साहब, ये तो भाई आज ही रिवील हुआ है, आज ही हमारे पॉडकास्ट पे। आपकी प्यारी प्रियंका जो है वो अभी तक सिंगल है और सिंगल ही रही है अभी तक, हैं? अब फॉलोअर देखो भाई। अरे वाह यार, ये तो हमने खुलासा किया है आज यार।
वाह। लाइक मेरे पापा का ना ये था कि लाइक उन्होंने मतलब छूट एक होता है ना लड़कियों को छूट नहीं देनी चाहिए, बट उनका ये था कि बेटा मैं तुम्हें बेटी की तरह नहीं पाल रहा, तुम मतलब बस ट्रस्ट बनाए रखना पेरेंट्स का। क्या बात है। और लाइक फिर उसके बाद तुम्हारे लिए ये भी नहीं है, कास्ट सिस्टम भी नहीं है, लाइक अच्छा लड़का होना चाहिए, उसके बाद शादी करा देंगे, लाइक अच्छा होना चाहिए, बट अपने पैरों पे खड़े हो जाओ बस, लड़का अच्छा होना चाहिए। हाँ, बट और कहीं ना कहीं थोड़ा सुंदर भी होना चाहिए, क्योंकि उनको पता उनकी लड़की सुंदर है, थोड़ा गुड लुकिंग तो होना चाहिए ना। हाँ वैसे वो बोलते हैं लुक्स मत देखना, लाइक हाँ। उसका वो देखना क्या हाँ मतलब बोलते हैं। ढोल भी मत ले आना ना बिल्कुल भी। पता नहीं, चला नहीं मैंने nature। पापा इसका नेचर बहुत अच्छा है, ले आई पता नहीं कोई घटोत्कच सा कोई, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए ना। नहीं क्यों भाई, और भाई मैं अगर मेरी कोई मतलब जैसे अब यार ये तो एक वो वाली बात है ना कि भाई एक वो भी तो होता है ना यार, बड़ा ही लोगों को लगेगा कि यार ये कैसी शैलो बात है। भाई कोई शैलो वैलो बात नहीं है। अभी डेटिंग ऐप्स में मैं बता दूं तुमको साफ साफ, डेटिंग ऐप्स में क्या होता है, जैसे ना लेफ्ट राइट स्वाइप होता है ना, ये तो आपने सुना होगा। हाँ। कभी डेटिंग ऐप पे रही हो? नहीं रही ना। तो डेटिंग ऐप पे क्या होता है कि लेफ्ट राइट स्वाइप होता है। अब उसमें कोई दिल, उसका नेचर, कितना स्वभाव कैसा है, वो कोई नहीं देखता उसमें। बिल्कुल। वो राइट लेफ्ट देखते हैं कैसा है दिखने में, ठीक है ना, वो देखते हैं। हाँ जी। तो मुद्दे की बात, वो कोई माने चाहे ना माने, कोई बोले कि यार ये तो बहुत ही मतलब कि तो सुपरफिशियल बात है, कुछ नहीं, सच बात यही है, लुक्स तो देखते हैं लोग बाग। तो आई एम श्योर कि अगर प्रियंका का भी, अगर कोई, हम चाहते हैं कि प्रियंका का भी जो होने वाला पति हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, वो सुंदर तो हो एटलीस्ट, थोड़ा देखने में अच्छा हो, तो अच्छा एक मैच अच्छा लगे। तो कोई ढोल मत उठा लाना बिल्कुल, कोई कुछ कहीं से भी, हाँ कि पापा ये इसका दिल बहुत अच्छा है, ऐसा लिया ही कुछ ऐसा आड़ा तिरछा सा आ गया। क्या फायदा फिर ऐसे का। हाँ मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसा थोड़ा इतना मतलब हाँ जी। मैं लगता है तो मैं गुड लुकिंग हूँ, हाँ, है ना, लगता है ना। बिल्कुल। हाँ तो बस, तो फिर मेरे जैसा है लाना कोई बढ़िया गुड लुकिंग देखने, तो लगे भी थोड़ा सा मैच अच्छे से, है ना। तो चलो भाई, प्रियंका ने, और जलो 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 सब जलो, प्रियंका ने, अब तुम जलते रहो बस, उधर बैठे रहो और जलते रहो। और तो ये तो हो गया, चलो आपकी सिंप्लिसिटी की बात हो गई, मतलब सिंपल भी रही हो, बट एक कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसी आप हो, जो आज एपिसोड में पता चल रहा है दैट यू आर सो सिंपल, पापा सपोर्ट करते हैं घर में, एक लाइक सभी का सपोर्ट है, सभी का सपोर्ट है, और मतलब एक छूट भी है, बट एट द सेम टाइम मतलब आपने रिस्पेक्ट भी अपने पेरेंट्स का बिल्ड करके रखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से, उनकी मतलब यू लिव्ड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस आल्सो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो वो है, जो कंटेंट है, वो आपकी जो एक्चुअल सिंप्लिसिटी उससे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा? मेरा ना बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लाइक अगर इवन तो मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल वो ऑब्जेक्टिफाई होगा, क्योंकि इट्स लाइक माई बॉडी शेप, यू नो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स एनी लाइक हर किसी इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाता है, लाइक अलग बनाते हैं। तो हाँ, तो बोल सकते हैं लाइक थोड़ा सेक्सुअलाइज हो जाता है, लाइक इवन तो आई लाइक मैं ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ मे बी हाँ होता तो है, बिल्कुल है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। बाकी हम प्रियंका का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वो यहाँ पे वो ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पे कर देंगे, तो आप उस पर, आप उसके इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, कर दियो। अच्छा, और नीचे यहाँ पे, ठीक है समरत। तो वो हो जाएगा। तो तो ये, हाँ, तो मतलब आप लोग भी जाके देख सकते हैं उनका कंटेंट वगैरह, जो लोग अभी प्रियंका से पहली बार वो हो रहा है उनका, हिंदी में कैसे बोलते हैं कि पहली बार जिनका परिचय हो रहा है प्रियंका जी से, तो अच्छा, तो ये तो हो गई अपनी उसकी बात। तो बट कहीं कभी ऐसा नहीं लगता कि इफ़ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट, जैसे एक कहावत है ना कि इफ़ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट, है ना, कि अगर है तो है, तो अभी कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी मतलब कि मैं, आई मीन इफ़ आई हैव इट आई कैन फ्लॉन्ट इट, कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया? नहीं, लाइक एक अपनी भी, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, हाँ नहीं मैं, बट एक बार मैं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, बट कट चाहता नहीं हूँ कट करना मैं, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि चलो आपको एक ऑपोजिट जेंडर से तो फ़ैन फॉलोइंग होगी बिकॉज ऑफ जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सब है। उसके अलावा लड़कियां भी ना, लड़कियां जो हैं वो भी ये जो जिस बड़ी वो करती हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, इसके पास है, तो ये, और उसको पाने के लिए लोग बाग बहुत कुछ करते भी हैं,
दे गो अंडर द नाइफ ऑल्सो, दे गेट इनटू यू नो एनहांसमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं अलग अलग हाँ, तरीके के, surgeries। हाँ सर्जरी वगैरह। तो कभी ऐसा नहीं, कभी वो नहीं हुआ कि मतलब डिडंट यू कि आई एम थैंकफुल टू माई जेनेटिक्स, मैं अपने है ना कि मैं है ना ऑब्वियसली लाइक मम्मी ने पहले मेरे को शेम लगता था लाइक, हाँ। क्योंकि 10th के बाद से लोग मेरे को कन्फ्रंट करते थे और सेक्सुअलाइज करते थे कि मतलब एक होता है ना इंडिया में, मतलब लोगों को ना ये है कि मतलब अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर जैसा है ना वो तुम्हें जज करते हैं। हाँ 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 एग्जैक्टली हाँ 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 लाइक इंडिया में लाइक बॉयज को तो यही देख लो, उनको तो यही लगता है कि अगर मतलब आप समझ सकते हो लाइक वर्जिन नहीं हो आप, वो यही बोलते हैं डायरेक्ट ये चीज। आप ये सोचो, आप मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भी ऐसे कन्फ्रंट किया था। अच्छा हाँ तो एट द टाइम क्या कह रही मम्मी? लाइक उन्होंने यही बोला था कि इतना मतलब इतने जल्दी आप प्यूबर्टी कैसे हिट कर रहे हो, अच्छा, हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें, वो भी एक मतलब डॉटर की एक मम्मा है, बताओ यार। सो बट इट्स लाइक तुम्हारी बेटी पे नहीं है तो मतलब सब पे तुम वो करती रहो, मतलब ये क्या बात है? गलत बात है। मतलब यार किसी के जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होती है, जीनोलॉजी होती है, क्या है उसमें? दैट्स वेरी बैड। हाँ But प्लीज हाँ, कंटिन्यू। हाँ मतलब बहुत सारे, और लाइक जैसे मैं कॉलेज में गई थी हम्म तो ऑब्वियसली बॉयज तो लाइक होता है उनका टॉन्ट मारना या फिर ऐसे मेक अच्छा, फन ऑफ यू नो, तो बट लाइक एक लड़की ने भी मेरे को कन्फ्रंट किया था, क्लास हाँ। की लड़की ने। हाँ बट एक मैं वही कह रहा हूँ ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। रियल मैं बता रहा हूँ, लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है भाई। लड़कियां बड़ी ईर्ष्या करती हैं कि यार दे गेट वेरी जेलस कि यार इसके पास क्या है, मेरे पास नहीं है, देन दे विल। वही तो कह रहा हूँ लड़कियों को ये कि अब जैसे मैं थोड़ा सा ठीक ठाक बिल्ट हूँ, मेरे को ये नहीं है कि यार मेरे को अब जैसे अगर मैं उसको देखूँ कि किसी अपने साथ के बंदे को देखूँ और देखूँ यार उसकी तो मेरे से भी बढ़िया शोल्डर्स हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा, मैं उससे जेलसी नहीं करूँगा। लड़कियाँ थोड़ी सी जेलसी रखती हैं। बिल्कुल, एनीवे प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो एंड मैं तो भूल गई। हाँ नहीं वो आप बोल रही थी आपकी फ्रेंड ने कन्फ्रंट किया आपको Like क्लास friend में? नहीं थी, क्लासमेट थी ना, मारो साड़ी। हाँ तो मतलब एक टाइम था मैं ना रोती थी कि मैं ऐसी क्यों, लाइक मैं ही ऐसी क्यों, लाइक वो ऋतिक रोशन के लिए छोड़ दो, वो उसको बोलने दो मैं ऐसा क्यों हूँ। अब लाइक मैं ही लाइक कुछ प्रॉब्लम मेरे अंदर है फिर जो भी है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल। जज करते थे बट आगे जाके ना मैंने ना सीख लिया उस चीज को हैंडल कैसे करना है। अच्छा। अब वो लड़की मेरे को ना लाइक शी वाज ट्राइंग टू ब्रिंग मी डाउन। अच्छा वो मेरे को ऐसे गलत तरीके से बोल रही थी कि तेरे को पता है लाइक लड़कियां तेरे बारे में ऐसे बात बनाती है, बॉयज भी ऐसे बोलते हैं। और तो मतलब जैसे वो बॉयज को ना बोल के ऐसे गर्ल्स को ज्यादा बोल रही थी कि मतलब वो ऐसे ऐसे बोलती है तेरे बारे में। तो आई वाज लाइक भाई मतलब वो शायद जेलस होती होगी भाई, बिल्कुल। हाँ बस ये बात वो खुद बोलना चाहती थी, ये बात उसने दूसरों पे डाल के बोली तो भाई उसका मुंह बन गया। तो I was like, अभी ऐसे मेरे को क्रिटिसिज्म को ऐसे हैंडल करना है। अब क्या बात है, बहुत बढ़िया है। इस बात पे तो ताली। और जो वो लड़की देख रही है तुम्हारे लिए दाद खाद और खुजली, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ ना, लड़की एक दूसरी लड़की की दुश्मन होती है। मैं तो चलो ये अभी रिलेशनशिप तो खैर तुमने कहा कि अभी मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। सलमान खान वाला तो नहीं बोल रही हो कि सलमान खान भी ये बोलते हैं कि मैं कभी रिलेशनशिप में रहा ही नहीं, मैं सिंगल। तो ऐसा तो नहीं है ना, पक्का वाला है ना कि रिलेशन में? हाँ मैं मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड होती थी एक, और उसकी मैं ये फ्रेंड मतलब लड़की वाला सीन बता रहा हूँ। अब उसकी एक फ्रेंड थी, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, लड़की की एक लड़की फ्रेंड तो होगी, और बहुत पक्की दोस्त उसकी, गहरी, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स, ये सब चल रहा है, ठीक है। अब जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, पुरानी बात हो गई, उस गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है ना, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा है 4 साल से। और वो ऐसा है कि जूते बजने रोज, मतलब वो मारपीट होती थी उन दोनों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में। जूते फेंक रहे हैं, लोटे चल रहे हैं, बाल्टियां फेंक रही हैं, मतलब भयंकर रिलेशनशिप, मतलब था या युद्ध था पता नहीं क्या, भयंकर लड़ाई चलती। मतलब बेसिकली कहने की बात है कि 4 साल उनका चल भी रहा है, लेकिन आई वुडेंट से दैट इट वाज द मोस्ट मतलब it was the best relationship, मतलब उसके मतलब you won't use it as an example of a great relationship। तो उनकी प्रॉब्लम्स थी। अब वो मेरा जो है, जिससे मेरा भी जो गर्लफ्रेंड जो मेरी बनी, उससे मेरा बहुत अभी नया शुरू हुआ है, सब कुछ सही शुरू हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो पता है मेरा ब्रेकअप उससे किसने करवाया है? इमेजिन कर लो अभी कहाँ से सुई जा रही होगी। ऑब्वियसली उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी लड़की में, क्योंकि उसका घर नहीं चल रहा ना ढंग से, तो मेरी इसका फ्रेंड का कैसे चल जाएगा।
तो उसको करना है, नहीं नहीं आई एम श्योर अभी मैं कुछ अच्छा भी करूँ ना तो उसको बोलेगी कि नहीं नहीं आई एम श्योर कि उसने ऐसा करा होगा, अरे ये लड़के तो ऐसे होते हैं, अरे भाई तेरा घर नहीं चल रहा किसी और को तो चलने दे। तो ये तो मैं कई बार फॉरवर्ड्स भी देख चुका हूँ ऐसे कि एक लड़की ही कभी कभी दूसरी अपनी जो दे कांट सी देयर बेस्ट फ्रेंड्स बीइंग सो हैप्पी एंड अनइंटेंशनली दे डू शिट, पता भी नहीं चलता। और अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको लग रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सही है, जबकि मैंने उसको अब भी कभी बहुत 1-2 साल बाद कभी मैंने उसको मैसेज भी करा, बात ऐसी कहीं टकर गए आपस में, तो मैंने बताया, मैंने कहा तेरी बेस्ट फ्रेंड कैसी है, तब फिर उसको रियलाइज़ होना शुरू हुआ धीरे धीरे। बाद में उसने बताया कि नहीं हाँ यार मैं उससे बात नहीं करी। मैंने कहा उसी ने ही करवाया था और तेरे को अब भी रियलाइज़ नहीं हो रहा ना, तो तू अंधी है कि उसकी वजह से ही हुआ है ये जो भी हुआ है, क्योंकि रास नहीं आती आपको। अब तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा ना, तो इसका भी नहीं चलना चाहिए। अब वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती ये चीज़, लेकिन वो अनइंटेंशनली अपनी हरकतों से, अपने सजेशन से, है ना, अपने वो कॉन्वर्जेशन से उसको कहीं ना उसको वो शी विल होल्ड हर बैक। तो उससे मेरे को बात आया तो ये है। तो एनीवे हमने अच्छी तरीके से आपने क्रिटिसिज्म सॉल्व किया। तुम चपाती हो तो तुम अब पराठा बन जाना कुछ दिनों बाद, अब क्या कर सकते हैं उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हो तुम, आई बड़ी बकवास कर रही है। हाँ तो कहिए, यूपी से हो ना तुम? हाँ जी। हाँ, यूपी में कहाँ से? ये तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा नहीं बता, मुझे बाद में बता देना। हाँ, बिल्कुल। मैं पता कर लूँगा सब कुछ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सब पता कर लूँगा। हाँ ठीक है, मुझे बाद में बता, लेकिन यूपी वाला खून है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो समृद्ध भी हमारा यूपी से ही है ना। तो चलो उस पर बात कर। तुम्हारी भाषा कौन सी चलती है यूपी में? मैं जो बोलती हूँ वही चल रही है। हिंदी चलती है? हाँ। कोई गांव की कोई भाषा? नहीं, नहीं। यही। अच्छा, तो आपका गांव मतलब इस तरफ पड़ता है ना, उस तरफ गाजियाबाद के उधर, हाँ, उस वाली मतलब बेल्ट में? आप बोल दो क्या? मुझे बता सकते हो, हम कट कर देंगे, बट छोड़ो कोई बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे इसके यहाँ पे ब्रज चलती है, ब्रज भाषा। ओके। आगरा साइड में। ओके, आप मथुरा से हो? हाँ आगरा से। ओके, हाँ ओके। हाँ हाँ आगरा से। और मेरा जो गांव पड़ता है वो भरतपुर पड़ता है, वो राजस्थान में है। ओके। तो भरतपुर में है, वहाँ पे ही ब्रज चलती है। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हरियाणा में भी है, वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाता है, जैसे वो सब है। बाकी मेरे बहुत अच्छे फैमिली, बहुत पक्के दोस्त, बहुत पक्के बिल्कुल फैमिली, वो भी हरियाणा से, दिल्ली में भी हैं, सारा ऐसा है। बट गांव मेरा भरतपुर पड़ता है, तो हमारे यहाँ ब्रज चलती है। ओके। तो और मथुरा आगरा ये जो बेल्ट है वहाँ पे भी ब्रज चलती है। इसलिए मैं पूछ रहा था आपके वहाँ पे किस तरीके के, कुछ गांव में कुछ अलग भाषा चलती है? हमारे तो हाँ अच्छा नॉर्मल है। गाँव नहीं है मतलब। नहीं अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे एक शहर होता है हमारा, फिर हमारा जैसे हमारी जैसे कास्ट होती है हिंदुओं में। नियर बाय गाजियाबाद आप देखोगे तो सब नॉर्मली बोलते हैं, लाइक एनसीआर में तो आता है ना वो। हाँ, कहाँ कर रहा, क्या कर रहा, ऐसे करके बात हाँ, ऐसे कुछ ट्रेंडिया बोलती है है ना, बोलती है जावेगा, कहाँ जावेगा, ऐसे ऐसे करके। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतनी बेचारी प्रियंका ऐसी प्यारी सी है, अगर सोचो प्रियंका बोलने लग जाए, प्रियंका बोले अरे तू क्या कर रहा, तू क्या कर रही, मैं तो जा रहा, यही चलती है मुझे लगती है ना। ये तो ये वाली बेल्ट यार, वो मतलब यार वो क्या नाम है, मुजफ्फरनगर के पीछे वो कौन सी जगह है यार, जहाँ से अपना भल्ला है अनुभव, सहारनपुर, वहां पे भी है ना ये, क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, है ना। तो गाजियाबाद में भी, क्योंकि जब मैं एमआईटी में था तो मेरे कुछ बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दोस्त लोग थे जो कि गाजियाबाद से थे, और वो बोलते, वो हिंदी हम बोलते थे, बट उनकी में ये लहजा था कि जैसे एक दोस्त को कौवा बुलाना, जैसे इस तरीके के तो चले, है कौवा कहाँ। अब इसी में सारी बात हो गई, इसमें बोलना नहीं पड़ा कि कहाँ है तू, है कौवा कहाँ। अब उसमें समझ गया कि कौवा कहाँ है, कौवा बोल रहा अरे मैं यहाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा कुछ डायलेक्ट होगा, और प्रियंका से सुनने को मिलेगा लोगों को, प्रियंका बोल के बताएंगी। ओह वाह, बट यूपी का खून है ना, बढ़िया, ऐसे ही रहना प्रियंका। लाइक मेरे पेरेंट्स ना लाइक दिल्ली हाँ, से हैं, तो अच्छा, हाँ, तो वो नॉर्मली बोलते हैं, तो अच्छा, नहीं चलो बढ़िया है। इवन मेरी दादी भी नॉर्मली बोलती है। अच्छा, दादी भी नॉर्मल बोलती है, अच्छा, चलो बढ़िया है। क्योंकि एक एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे एक आपका शहर होता है और एक आपका गांव होता है। हाँ। जैसे नॉर्मली जैसे मेरा है, इसका है, तो वो जब हो जाता है तो, और हमारे जाटों में तो होता ही है कि एक तो हमारा वो होता है
मतलब गांव तो होता ही है हमारा। तो नहीं, बट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अपना ये बिल्कुल ऐसे ही रखना, क्रिटिसिज्म बिल्कुल ऐसे आए तो उनको वापस भेज देना। और क्योंकि वो कहते भी है ना कि मेरे को मतलब कि थोड़ी सी कोई बोले ना कि आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दूं, तो अगर नहीं, मना कर देना कि मैं देती हूँ तकलीफ़ तुझे। बिल्कुल बहुत अच्छे कर रही हो, बिल्कुल स्ट्रांग रहना। एंड यू आर व्हाट यू आर, जो इतनी स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग रहना, क्योंकि क्रिटिसिज्म वगैरह ना ये नेसर से हमेशा हमेशा मिलेंगे। बिल्कुल। और इनके चक्कर में कभी, जैसे आपने बोला ना, वो भी एक जर्नी होती है कि आपने बोला कि मैं तो रोती थी पहले, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ कमी नहीं है। यू आर ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू। अ लॉट ऑफ पीपल वुड डाई टू हैव व्हाट यू हैव, ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली। एंड ऑल्सो अच्छा टैलेंट है, अच्छा स्माइल है, और बढ़िया ढोल मत ले आना बस, बढ़िया सा कोई अपने लिए, तो पापा को भी लगे कि हाँ कि मतलब कुछ रिश्ता हो रहा है तो अच्छा, मतलब लड़का देखने में अच्छा है और बढ़िया सुशील है ना। और नाम भले ही सुशील ना हो, नाम कुछ और भी हो सकता है ना, मनोज, रतन, है ना, और क्या कैसे कैसे नाम होते हैं, सुरेश, दिनेश, रमेश। रमेश, है ना। तो अभी बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं, और क्या प्रियंका बिलीव करती है क्वालिटी में या क्वांटिटी में? क्या प्रियंका के बहुत सारे दोस्त हैं या बस थोड़े दोस्त हैं और वही उसके लिए काफ़ी हैं? ओके। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी, मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है वैसे तो। और बस एक ही है, लाइक मेल फ्रेंड है, और लाइक वो मतलब क्या बोल सकते हैं, फैमिली फ्रेंड मान लो। पापा ने तो उसको अपना बेटा ही समझ रखा है। क्या बात तो है। बस वही है, वो मेरे को दोस्त की तरह नहीं, एकदम ऐसे प्रोटेक्ट करता है, भाई की तरह प्रोटेक्ट करता है। और कभी कभी बाप भी बन जाता है, लेक्चर लग जाता है फालतू का। हाँ, तो यही है, मतलब उसके वो है, मतलब वो भी ना ऐसा है कि मतलब मेरी थिंकिंग उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। लाइक उसका क्या है ना, उसको भी डेटिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, उसको है बिजनेस करना है अपना, लाइक इस तो मतलब इंटरेस्ट एम्बिशियस है एम्बिशियस है। और हाँ, लाइक उससे भी मेरी दोस्ती इस वजह से हुई थी क्योंकि वो भी एनीमे देखता था। तो अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो मतलब वही है, और फिलहाल तो वही है, और कोई नहीं है। तो राखी बांधी उसको? नहीं, कभी बांधूंगी पर। नहीं, बांधो ना जल्दी बांधो क्या कर रही हो क्या, ये तो मतलब सही बात है ना भाई, ये तो सही क्योंकि जल्दी से करो, राखी बांधो भाई, घर का लड़का है भाई, है घर का है भाई। तो अच्छा, वो भी एनिमे देखता है तो तुम्हारा, अच्छा हाँ, तो एनिमे से याद आया, तो फिर एनिमे की कब से फैन हो तुम एनिमे की? मैं वैसे तो 11th के बाद से देख रही हूँ। अच्छा। हाँ। तो पहला एनिमे कौन सा देखा था? डेथ नोट। हाँ, डेथ नोट से काफ़ी लोगों ने शुरू किया है। डेथ नोट पे एक फिल्म भी बनी थी, इट्स वेरी काफ़ी काफ़ी, हाँ। और बाकी ये जो अभी जो हाइप बनी हुई है इसकी, डीमन स्लेयर की। हाँ, मतलब वो भी अभी उसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है। अच्छा। हाँ, लाइक उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी मैं गई भी थी देखने। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत कमाल की, इससे आप मतलब थोड़ा सा नंबर बढ़ सकते हैं मेरे। ओके। जो उसका लीड है, तंजीरो नाम है उसका। हाँ, तांजीरो। तंजीरो ना, तो तंजीरो की स्वॉर्ड है मेरे पास। हाँ, और मैंने जब कई बार अपनी स्टोरी पे डाले, मेरे पास बहुत डीएम आया कि ये कहाँ से ले आए आप। और मैं सच बताऊँ, वो भी बड़ी फ्लूक से हुआ था, मुझे पता नहीं था कि वो टंजीरो की स्वॉर्ड है, और मेरे को चाहिए थी। मतलब ऐसे ही होता है ना, हम लड़के लोग हैं ना, हम कुछ भी करते हैं उटपटांग, मेरे को उटपटांग चीज़ें कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। थोड़ा सा ना, मतलब लड़के होते हैं ऐसे कि कभी कुछ ऐसा, कुछ कभी कलेक्शन, कुछ स्विस नाइफ ले लेंगे ऐसा। वो रैम्बो में जो नाइफ यूज़ हुआ था सिल्वेस्टर स्टैलोन का, वो मैंने कलेक्ट कर रखा है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं, तो मैंने कहा यार ये करनी है मेरे को। उस टाइम पे इतना कुछ नहीं था, अब वो ऐसा है कि बंदे मेरे से बोल रहे हैं कि आप मेरे को दे दो, क्योंकि वो जो एनिमे के बहुत ज़्यादा कल्ट फॉलोअर्स है ना। मैंने कहा यार, मैंने फिर पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा डीमन स्लेयर, और मैंने मतलब लिमिटेड ही एनिमे देखा है। जैसे मेरा थोड़ा सा रुझान ना इन सब में था, जैसे बाकी है, केंगन अशूरा है, ये थोड़े फाइट वाइट वाले, और वन पीस मैंने देखा है। और आपका क्या कहते हैं, ये मैंने देखा है, क्या नाम है आपका, डीमन स्लेयर में शुरू करना चाहता हूँ इसी चक्कर में। मैंने कहा चक्कर क्या, और अपेरेंटली है ना बहुत ज़्यादा बड़ा शो है ना। बहुत अच्छा शो है क्या? बहुत बड़ा नहीं है, लाइक 2 सीजन है उसके। नहीं, मतलब इन द सेंस कि मतलब पॉपुलैरिटी वाइज है तो, है ना, अच्छा शो है ना काफ़ी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो उसी से बात चली। तो अभी एनिमे में आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आपको लगता है कि यार इसको देख के मुझे लगता है कि मैं
इसको इसकी तरह मतलब होता है ना एक इंस्पिरेशन कि यार मैं इसकी तरह ड्रेसअप करना चाहती हूँ या आई विश आई वुड लुक लाइक हर, ऐसा कोई है फेम? कॉस्प्ले तो वैसे मैं सारे ही करना चाहूंगी क्योंकि सबके सभी अट्रैक्टिव है इतने। हाँ और लाइक मेरे को ना नहीं नहीं, कॉस्प्ले में तो ये भी होता है ना कि आप जैसे कॉस्प्ले में तो ये है कि चलो आपने कोई भी कैरेक्टर ले लिया, बट ऐसा कोई कैरेक्टर इन सब आपके एनिमे जर्नी में जो आपके लिए स्टैंड आउट किया हो कि हाँ यार ये लड़की से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, मतलब कि होता है ना कि इसकी मतलब एक होता है कि मुझे सबसे पसंद है, होता है जैसे हम फिल्म देखते हैं। ओके फेवरेट कैरेक्टर। हाँ फेवरेट कैरेक्टर एनिमे में। हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ कभी कभी। पर्सनालिटी में तो तोजी है। अच्छा। फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। ओके। और लाइक वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है, तो वहाँ अच्छा। से एक जोरो। जोरो, मुझे पता था जोरो बोलोगी लूफी तो है ही। लूफी तो है हाँ, मंकी द लूफी ना। हाँ और उसका जो शो आया था, जो उन्होंने शो बनाया उस पर नेटफ्लिक्स पे, वो देखा था आपने? लाइव एक्शन। हाँ मतलब लाइव रेंडेशन उसकी, नॉट द एनिमेशन। हाँ लाइव एक्शन जो। हाँ 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 मतलब बढ़िया था, मतलब ठीक था, बट वो ना एनिमे में मतलब एनिमे देखने का अलग ही फील है। अलग फील है। मतलब उसमें ना एनिमे में वो नहीं है कुछ भी लाइक रोमांटिक कोई सीन नहीं डाला हुआ है, बट लाइव एक्शन में हम उस सबको देखते हैं लाइक उसका माया लाइक उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है लाइक उसके साथ गर्लफ्रेंड भी नहीं होती एक्चुअली वो उसके साथ वो किसिंग सीन दिखाया है एनिमे में। हाँ लाइक लाइव एक्शन में। अच्छा। हाँ अच्छा तो इस वजह से मैं एनिमे ही प्रेफर करती हूँ या फिर अच्छा मांगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब किसिंग भी नहीं देखनी है तुमको एनिमे में? लाइव एक्शन में किसिंग भी नहीं देखनी है? नहीं मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है प्रियंका थोड़ा? नहीं मतलब वो फील नहीं आता ना फिर वो एनिमे अच्छा का अलग ही है। अच्छा अच्छा, एनिमे में फील आता है। प्योरिटी मतलब एक प्योरिटी भी क्या बोलते हैं मतलब बस वही है। हाँ मतलब एनिमे अलग चीज है। मतलब ये तो ये बात हो गई कि रोटी है, अब इस पर घी लगाना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैंने ना कांच की बोतल में घी भरा और बोतल लिपट दी उस पर, ठीक है, रोटी पे, ये हो गया मतलब। अच्छा तो फिर अब ये इसमें क्या कहते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा था अभी, आपकी बात से मेरे को याद आया था जब आपने बताया था ना कि ये इसमें एक कैरेक्टर बोआ भी है क्या इसमें, बोआ हाँ, करके? वो हमको like वो बाद में आती है ना? हाँ वो बाद में आती है। इसमें अपने एनिमे वाले में ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे को देखना है वो भी, थोड़ा सा आगे तक जाना है। तो ये इसमें एनिमे तो अभी कॉस्प्लेइंग जैसे हो रही है इंडिया में, अभी उसका क्या आपको लगता है कि क्या स्कोप है इस टाइम पे? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले तक तो इतना नहीं था। नहीं था हाँ। अभी क्या बहुत स्कोप क्रेज है और अभी काफी लोग कॉस्प्ले भी कर रहे हैं उसका, बट हाँ मतलब मेरे को ना सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे को आती है कि मतलब वो सब ये बोलते हैं कि शी इज लाइक एन एनिमे गर्ल, सो मेरे को सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ये मिलती है कि भाई तेरे को करियर में वो होना है ना लाइक सक्सेसफुल होना है भाई, तू उसमें ही जा लाइक कॉस्प्लेयर बन जा भाई, तू एनिमे कॉस्प्लेयर बन जा। और सबसे ज्यादा तो वन पीस से आता है लाइक मेरे को रिक्वेस्ट की जाती है रोबिन की, निको अच्छा। रोबिन है ना वो, हाँ, like हाँ, वो हाँ, बोलते हैं, और नामी की लाइक बॉडी स्ट्रक्चर वैसे नामी, तो ऐसे हाँ, बोलते हैं सब, हाँ, और हाँ। बोआ हैंकॉक उसका भी बोलते हैं उसके कॉस्प्ले बोलते करो। हैं। बोआ हैंकॉक पे यू विल डू वेरी गुड यार, आई एम टेलिंग यू, यू शुड रियली थिंक अबाउट इट यार, बहुत सही लगोगी तुम। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि उसका है ना वो उसकी जो ब्यूटी है ना, हाँ जी वो मतलब यार कैसे कहें, मतलब उसका ना मैजेस्टिक एकदम एग्जॉटिक भी है ना, मतलब जैसे तुम्हारा बाल का जो फ्लो है ना, जैसे फॉल आ रहा है बाल का, फेस स्ट्रक्चर है, एंड आई कैन टोटली इमेजिन इन दैट आउटफिट ऑल्सो, यू लुक रियली गुड। वो शिप पे मैंने तो 1-2 सीन देखे थे हाँ शिप। वो मरीन ना हाँ 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 एग्जैक्टली, मतलब कुछ मरीन से है ना वो, मतलब शिप विप की कुछ है वो ऐसा। हाँ तो आई थिंक यूल डू गुड। तो बोआ के लिए तुमको आया तो, अगर बोआ के लिए आए तो फिर वो ज़रूर करना, वो तुम्हें करना चाहिए, वो तुम पे बहुत सूट करेगा। बाकी तो कॉस्प्ले में अभी कभी किसी कोई अभी कह रही कि स्कोप ज़्यादा है, पे वे करते हैं क्या कॉस्प्लेयर्स को? पे नहीं करते बल्कि खुद ही रेंट पे लेके करनी पड़ती है। अच्छा हाँ। अरे यार तभी तो नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी फिलहाल। अच्छा तो फिर यार ये फिर बेचारे जितने भी कॉस्प्लेयर्स मैं देखता हूँ अभी इंस्टाग्राम वगैरह में, ये अपने खुद के प्यार की वजह से जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यार है यार, कुछ ज़्यादा ही प्यार है बेचारे, इतना सब कुछ करके तलवारें वलवारें बना के पता ना क्या पूरे नीले पीले होके जाते हैं बेचारे, और उसमें भी फिर बेचारों को कुछ नहीं देते यार, मतलब कुछ भी नहीं देते। वैसे मैं कभी गई नहीं हूँ लाइक हाँ। फेस्ट वगैरह में, बट I think- के पे करते होंगे। हाँ मतलब जो लाइक जो पॉपुलर हो गए हैं थोड़े से कॉस्प्लेयर्स। मतलब हाँ वैसे। तो हाँ। तो कॉस्प्लेइंग की जो चीज़ें हैं, जैसे आप कॉस्ट्यूम हो गया, उसकी एक्सेसरीज हो गई, तो ये आप लोग सोर्स कैसे करते हो, कहाँ से लेके आते हो यार? लाइक कोई स्पेसिफिक
लाइक जो मर्चेंडाइज रखते हैं एनिमे का, अच्छा, रखते हैं? कांटेक्ट हाँ कट करना पड़ता है, लाइक अच्छा। हाँ लाइक स्वॉर्ड्स वगैरह, लाइक उनका मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ उनसे ही मिल जाता है, लाइक किसी किसी के पास नहीं होता है, बट कोई कोई तो मतलब सब कुछ रखता है, मतलब जो भी। अच्छा, दिल्ली में है ऐसे कुछ सोर्सेज जहाँ? दिल्ली में मैंने पता किया था, मेरे को नहीं मिला फिलहाल। नहीं मिला दिल्ली में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉस्प्लेइंग ये है। लाइक मतलब हर चीज आप ये देखोगे ना, उसका विग भी इतना एक्सपेंसिव होता है, लाइक हाँ हाँ, वो हर चीज सारा, हाँ यार मतलब, तो और मैंने ये तो हाँ, क्योंकि सोर्स कर, और यार बाहर की कॉस्प्लेइंग तो अलग लेवल की होती है यार, बिल्कुल। वो तो मतलब अलग तरीके से निकल कर आते हैं वो तो। जैसे मैंने जैसे अपना ड्रैगन बॉल जी है, उसका वो गोकू है, वो जैसे गोकू बन के आते हैं, वो पूरा ऐसा बाल वाल ऐसा करके, हाँ। और उनका जो वो उसका जो ऑरेंज की है, की कहते हैं, क्या कहते हैं कराटे वाले जो करते हैं ना, वो कराटे तो करता है ना, वो उसका की टाइप पहनता है, जो भी आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, बट व्हाटएवर ही वेयर्स, वो प्रॉपर यार रबर जैसा लेटेक्स का कुछ मटेरियल का वो पूरा करके आते हैं, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी ओनली, मतलब वो तो बहुत कमाल करते हैं यार। तो उस लेवल तक इंडिया कब तक पहुंच सकता है, क्या लगता है? मेरे को लगता है जब तुम बोआ कर लोगी तो पहुंच जाएगा वहां तक। अभी लाइक जैसे इंडिया में क्रेज बढ़ता जा रहा है ना एनिमे के हाँ, लिए, हाँ। तो अब जो बिजनेस माइंड वाले लोग होंगे, हाँ। अब वो चालू करेंगे। हाँ अभी मर्चेंडाइज तो निकालनी चालू कर दी है, टी शर्ट्स में एनिमे के ऊपर। हाँ, वो आगे तो जाके कॉस्ट्यूम्स हाँ। वगैरह सब भी उन्हें हो ही जाएगा। हाँ 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 आने वाले शायद 5 साल, अभी भी वैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले 5 साल के बाद शायद। या बिकॉज आई थिंक, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड बिग शाउट आउट टू पीवीआर, क्योंकि पीवीआर ने भी जो, आई वाज लकी इनफ एंड प्रिविलेज्ड इनफ कि मैं उनके साथ काम कर पाया, उन्होंने मुझे ये मौका दिया विद मेटा ऑफ कोर्स, कि मैंने सुजुमे जो फिल्म थी, जो मकातो शिंकाई जो उनके डायरेक्टर हैं, वो उनका सुजुमे के साथ में उन्होंने पीवीआर का बेसिकली एक सेगमेंट ओपन किया, जिसमें कि एनिमे मूवीज बड़े पर्दे पे चलाने वाला जो सीन है ना, जो इससे पहले नहीं होता था, मतलब कि एनिमे मूवी की प्रॉपर रिलीज हो रही है, समझ रहे? उससे पहले तो आप अपने लैपटॉप पे वैसे करके देख रहे हो, कुछ करके देख रहे हो, उस स्क्रीन पे रिलीज होंगी फिल्म्स। तो वो सुजुमी के साथ में पीवीआर ने भी करा था वो, तो मैं उसमें उस मुहिम में, उस मूवमेंट में मैं साथ था। मैं मिला भी शिंकाई सान से, और उनके साथ मैंने रील में भी एक कोलैब किया, बड़ा क्यूट सा रील है वो, जिसमें कि मैं जाता हूँ और उनसे मेरे मतलब मेरे से कोई बोल रहा है कि तू यू डोंट लाइक एनिमे, मैंने कहा भाई आई लव एनिमे, तो कह रहा है मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं, मैंने कहा विश्वास कराऊँ, रुक जा, तो मैं बाप के पास ही पहुंच जाता हूँ, मकातो शिंकाई के पास। मैंने कहा शिंकाई सर बताना इसको कि मुझे एनिमे पसंद है कि नहीं पसंद। वो जापानीज में बोलते हैं हाँ ही लव्स एनिमे। तो वो बहुत अच्छी रील थी, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला पीवीआर वालों को, मतलब पीवीआर ने भी काफ़ी अप्रिशिएट, और पीवीआर इट्स लाइक दे वर वेरी अप्रिशिएटिव एंड दे हैव अ ग्रेट टीम ऑफ पीपल। तो आई होप कि तुम भी मतलब पीवीआर के साथ में एसोसिएट करो जैसे जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे, इट्स एन अमेजिंग सेट ऑफ पीपल, एंड मेटा के भी लोग हैं। तो हाँ, तो वो मेरा इंटरेक्शन था मकातो शिंकाई के साथ में। सुजुमे तो देखिए शायद आपने फिल्म, अच्छी फिल्म थी ना, और उसका म्यूजिक कितना ज़्यादा हिट हुआ था ना, कमाल था ना। तो कभी जब बड़ी हो रही थी तुम, तो कभी कमरा बंद करके डांस किया है कि मैं आज मैं नाचूंगी? हाँ बहुत बार। कमरा बंद कभी करके, कभी। है ना? और फिर अपनी नज़र में मैं बिल्कुल प्रॉपर हीरोइन की तरह कमरा बंद करके, हाँ मेन कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर ना, हाँ, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। हाँ। तो डांसिंग में कभी कोई ऐसी कुछ, मतलब कैसे, मतलब हाउ वर यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डांसिंग, या धीरे धीरे आया? जैसे होता है ना, जैसे हम स्कूल में होते हैं, जैसे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करता था। मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मैं शुरू से इंट्रोवर्ट रही हूँ। अच्छा, अभी भी हूँ बहुत अच्छा ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बट लेकिन फिर कैसे डांसिंग फिर कैसे हुआ? लाइक मैं जब छोटी थी, जब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लाइक मौसी वगैरह की शादी हुई, भाई इतना डांस किया कि खाना ही भूल गई, इतना अच्छा, ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा, ही अच्छा, ज़्यादा। और लाइक धीरे धीरे बड़ी हुई तो फिर सब लोग interest खत्म हो गया। मौसियों के घर पे ही क्यों नाचते हैं सब? मैं भी बहुत नाचा हूँ मेरी मौसी के घर पे, दबा के नाचा हूँ मैं भी मौसी के घर पे, और ले गई लड़कियों वाले गाने पे भी नाचा हूँ मैं तो। हाँ, तो या प्लीज, तो वहाँ से शुरू, मतलब वहाँ से करती थी। नहीं, आई थिंक पता है क्या है ना प्रियंका, होता क्या है ना कि इंट्रोवर्ट एक्चुअली, अब जैसे मैं अब आई डोंट नो इसके भी कुछ अलग अलग वो होते हैं क्या, सब सेक्शंस होते हैं, क्या होता है कि जैसे मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि किस वे में, कि जैसे मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, ना मुझे करता हूँ, ना मैं कर पाता हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, मेरे लिमिटेड दोस्त हैं, वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं बहुत, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ मैं, तो मैं वहाँ उस लेवल में। बट लेकिन जैसे परफॉर्मेंस जब होती है ना,
तो परफॉर्मेंस मेरे लिए ऐसी है कि वो सिर्फ उस तरफ उस टाइम सिर्फ मैं हूँ बिल्कुल और एक दीवार है इनविजिबल मेरे और ऑडियंस के बीच में। मैं बात कर रहा हूँ स्टेज परफॉर्मेंस की, क्योंकि मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी की हैं बहुत, थिएटर में भी करी हैं और डांसिंग में भी करी स्कूल टाइम में। तो मेरे को एक लगता था कि एक इनविजिबल पर्दा है, ठीक है, और उसके उधर ऑडियंस है। मैं बहुत ही एक मतलब बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल थिएटर टर्मिनोलॉजी में नहीं बता रहा आपको, ये समझ लो कि एक इनविजिबल वो। तो मेरे को वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस जब हो रही है ना, जैसे आप भी परफॉर्म कर रही हो, आपका कैमरा है और आप हो, राइट, इमीडिएट इंटरेक्शन नहीं है किसी से, उस तरफ है लोग बाग। तो वहाँ पे हम इंट्रोवर्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम एम्बीवर्ट हैं। हाँ बिल्कुल सेलेक्टिवली हम वो हैं कि जहाँ इंट्रोवर्ट होना है वहाँ इंट्रोवर्ट होते हैं और वहाँ से एक्सट्रोवर्ट अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू हैं। हाँ तो प्रियंका के बारे में एक और बात हमने जानी है कि आज के बाद प्रियंका, इस एपिसोड के बाद में प्रियंका ये नहीं बोलेगी कि वो इंट्रोवर्ट है, वो कहेगी वो एम्बीवर्ट है। शी इज एन एम्बीवर्ट, आई एम एन एम्बीवर्ट। ओके, तो ये तो हो गई वाली बात। और फिर प्रियंका अब क्या सोचा है, आगे क्या सोचा है, मतलब कि चलो कॉस्प्लेइंग भी करती हो, एनिमे में एंथुसियास्टिक है, मतलब वो है आपका इंटरेस्ट है, कंटेंट भी अच्छा चल ही रहा है, भगवान की दया से बहुत अच्छी रीच भी आ रही है, सपोर्ट भी है, सब काम है। और हमने जो हमारा क्रिटिसिज्म है उसकी भी हम उसको भी कोई दिक्कत नहीं, झेल रहे हैं आराम से, और वो कोई टेंशन नहीं, वो होता रहेगा। मेरी पहली रील में 800 में से 500 कमेंट गालियों के होते हैं वो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ऐसी थी तैसी। अब क्या सोचा है, अब व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? ओके अभी बस मैं लाइक वेट कर रही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होता है, उसके बाद मेरे को बस इन्फ्लुएंसर बनना है। अच्छा। या फिर मेरे को, हाँ मतलब अब तो मेरे को लाइक मतलब तो जैसे तुम अभी भी बन गई हो। हाँ मतलब हाँ। मैं अभी अब और कितना बनोगी? अभी ठीक से मैं और क्या 10 फुट की हो जाओगी फिर बनोगी क्या? अभी मैं ठीक से मानती भी नहीं हूँ। ओफो हम्बल प्रियंका, ओफो अभी तो मैं बनी भी नहीं हूँ, अभी तो मैं वो जस्ट इन्फ्लुएंसर गायब है, अभी इन्फ्लुएंसर बनूंगा। तो मतलब एक तरीके से हाँ, मतलब अभी मैं नॉर्मल कंटेंट वो पोस्ट करती हूँ ना, अभी आगे जाके मैं कोशिश करूंगी लाइक कोलैब करूं लाइक और भी क्रिएटर्स के साथ, बड़े बड़े और क्रिएटर्स जैसे कि मैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ और हाँ मतलब ऑडियंस ग्रो करूं, हाँ। तो बिल्कुल हाँ यही सब है आगे जाके, तो मेरा यही है। अच्छा, तो फिर अभी मतलब वो तो आपका मतलब वो चीज़ चलते चलते होते होते हो ही जाएगी। हाँ हाँ मतलब तो अभी तो फिर इस जर्नी में रील्स भी चलती रहेंगी साथ साथ। हाँ तो कहीं ऐसा लगता है आपको कि जैसे आप रील बनाती तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होने से फॉलोअर्स गेन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, है ना? तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, क्या लगता है कि मतलब कि बिकॉज बीइंग अट्रैक्टिव, बीइंग द वे दैट यू आर, द एट्रीब्यूट्स दैट यू हैव, जो हमने अभी पहले भी हमने डिस्कस किया, बॉडी जो भी फिजिकल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो उससे फॉलोअर्स गेन होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, है ना? क्योंकि ये सच तो हम ही जानते हैं, हमको पता होता है, आप अपने पेज पे देख सकती हो, ये तो आपको पता भी होगा। तो उसके बारे में हाँ, तो क्या लगता है मतलब कि हाँ मैं मानती हूँ होता है, बट स्टिल लाइक आप ऑडियंस को नहीं रोक सकते हो सिर्फ लुक्स के लिए, या फिर आपके लाइक वो पर्सनालिटी पर रुकता है, पर्सनालिटी हो गई या फिर आपका टैलेंट हो गया, या फिर लाइक कुछ भी लाइक मेरे ना जैसे डांस रील्स है कुछ, उस पर ज़्यादा व्यूज़ है, लाइक ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो वो बोलते हैं कि मतलब मेरे को डांस सीखना चाहिए, लाइक डांस वीडियोस मतलब वैसे बनानी चाहिए। तो मतलब हाँ, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बट उसका रीज़न कुछ और तो नहीं है, उसका रीज़न ये तो नहीं है कि डांस भी है और आप भी हो, हाँ, दोनों हाँ, साथ वो, में हाँ, है। हाँ हाँ वो चीज़ है, तो एडेड एडवांटेज है, एडेड बोनस है शायद उनके लिए। हाँ, तो वही है कि टैलेंट होना ज़रूरी है, हमेशा लुक्स मैटर नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप उस पर भी काम करोगी अपने हाँ मतलब बिल्कुल टैलेंट? करूँगी, अभी तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, लाइक अभी मैं ठीक से पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बस ऑडियंस गेन कर रही हूँ, और वही बोला ना मैंने, जैसे मेरा ग्रेजुएशन ओवर होता है, like, उसके बाद तो फिर वही है, कंटेंट क्रिएशन में जाना है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में जाना है, ठीक है। तो फिर अब क्या कहते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में जाना है और अभी एग्जाम्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर फुल फ्लेज उसमें चली जाओगी? हाँ बिल्कुल, तो फिर मेरा मेनली फोकस उसी पर ही रहने वाला है। तो अभी जैसे आपने कहा टैलेंट, तो अपनी स्किल्स को और कैसे डेवलप करने की सोची आपने? जैसे होता है ना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस ले लेते हैं लोग, या फिर थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं, डांसिंग का कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ अपने ऊपर कुछ काम करने का सोचा है मैं कि भाई प्रियंका बने तो ओवरऑल पैकेज, मतलब होता है ना कि मैं ओवरऑल पैकेज हूँ मैं, हाँ तो मैं ऐसा कुछ? वैसे हाँ मतलब
मैं ना अभी तो फिलहाल मिरर में देखकर ही खुद से ही प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक यूट्यूब वीडियोस में, मतलब यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हाँ मतलब कॉन्फिडेंस गेन करने का फिर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो हाँ सेल्फ टीचिंग चल रही है। सेल्फ टीचिंग ही आप हाँ बोल हाँ, सकते हो। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो उसमें फिर सेल्फ टीचिंग में मतलब किस तरीके से आपका वो है, मतलब लाइक यू डू हैव एनी फॉलोअर्स, सॉरी डू हैव एनी फेमस सेलिब्रिटीज दैट यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम? कोई सेलिब्रिटीज हैं? नहीं है वैसे तो, मतलब कोई ऐसा कोई फेमस सेलिब्रिटी हो या कोई डांसर हो बाहर की, या के ड्रामा से कोई हो जिनको आप थोड़ा फॉलो करती हो, जिससे इंस्पायर होती हो कि हाँ मेरे को इसके मूव्स करने हैं या इसकी तरह डांस करना है? जैसे मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैं माइकल जैक्सन से बहुत इंस्पायर्ड था, ओके ओके। तो माइकल जैक्सन की तरह, तो ऐसा कोई ऐसा कुछ? लाइक यू नो लाइक कैसे बोलो, लाइक लैटिना गर्ल्स होती है ना, हाँ हाँ। लाइक मुझे उनकी पर्सनालिटी और मतलब लुक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा तो हाँ मतलब, और मैं स्पेनिश सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, ब्राज़ीलियन लाइक वो सॉरी पोर्चुगीज। अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ हाँ, तो मतलब मैं उसका ये नहीं बोलूँगी कल्चर अडेप्ट करूँ, ऐसा तो नहीं है, बट नहीं, हाँ नहीं। लुक मतलब हाँ हाँ यू हाँ। नो। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो रेगेटॉन बीट्स टाइप जो होती हैं वो सब चीज़ें, हाँ हाँ। और के पॉप वगैरह सुनती हो? के पॉप हाँ हैं? सुनती थी, बट जब से एनिमे स्टार्ट हुआ है मेरा, जब से अच्छा, बिल्कुल, अरे हाँ। वाह क्या बात है। क्योंकि के पॉप में भी बहुत मतलब लड़कियों का यूजुअली आजकल है ना, वो बीटीएस वगैरह। हाँ मेरा उस टाइम पर था, लाइक जब कोविड था ना, हाँ तब हाँ, था। तब बीटीएस पे थोड़ा सा वो था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें तो मतलब ऐसा है, मैंने देखा है लड़कियों को इतनी पागल हैं कि बीटीएस के जो बंदे हैं उनके बर्थडेज भी सेलिब्रेट करती हैं। नहीं मेरा इतना नहीं था, इतना नहीं but था ना? हाँ म्यूजिक एल्बम्स अच्छे लगते थे उनके। हाँ हाँ, म्यूजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वो हाँ, साउंड बिल्कुल। एंड अच्छे थे। म्यूजिक एल्बम्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और हाँ मतलब काफी सही हाँ। होते। और जब ये एनिमे, बट आपने मेरे को एक बार ये भी तो बताया था आपने मेरे को शायद पहले, लाइक ऑफ द इंटरव्यू आपने बताया था कि शायद कॉस्प्लेइंग भी, आप कॉस्प्लेयर भी बनना चाहती हो, हाँ है ना? मैंने बोला भी था। हाँ। तो बिल्कुल। वो उसका क्या सीन है, मतलब क्योंकि आप ये तो फुल फ्लैज आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहती हो, बट फुल फ्लैज कॉस्प्लेइंग भी करना चाहती हो, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ बिल्कुल। प्रॉपरली तरीके से करना चाहती हो, क्या बात है। तो फिर अभी जैसे उसके लिए मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ मतलब कोई चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, या तो अप टू डेट रहना पड़ेगा आने में से, वो सब चीज़ें तो हैं ही। बाकी कॉस्प्लेइंग में अभी तक आपने किस किस का मतलब कॉस्प्ले किया है, कुछ किया है अभी किसी ने? मैंने कॉस्प्ले लाइक ठीक से किया नहीं था, मेरे पास एक चाइनीज ड्रेस थी, लाइक हाँ। चोंग चोंग करके ऐसे कुछ नाम था अच्छा, उसका। हाँ। तो उसी में मैंने ना जुत्सु काइसन का कॉस्प्ले किया था। अच्छा। हाँ लाइक नॉर्मल मैंने ऐसे एडिट मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तो जी। हाँ उस पर से भी मेरे को काफ़ी एनिमे फैंस का लाइक ऑडियंस मिली थी। हाँ बट अभी मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली मैंने कोई किया नहीं है वैसे कॉस्प्ले, बट हाँ मेरे को करना है। अभी मेरे को लाइक थोड़ा बजट इशू है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से स्टडी के अलावा ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ, तो अरे वाह, मेरा क्या बात है। मेरा मतलब मेरा करियर है, तो मैं खुद ही इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लाइक खुद से ही वो और बॉयफ्रेंड gain है नहीं? करके। बॉयफ्रेंड है नहीं जो खर्चा कर दे? क्या चाहिए बेबी तुम्हें बताओ, क्या लेके आऊँ, व्हाट यू वांट यार? और कुछ फिजिकल फिटनेस में ध्यान रखती हो, कुछ वर्कआउट करती हो? टू बी ऑनेस्ट बट नो। हैं? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कितनी रोटी पेलती हो दिन में? दोपहर में कितनी रोटी खाती हो? सो लाइक दो। कोई और बता, कैसी कमाल की बात है ना। मैं बता रही हूँ ना। मैं कोई ये नहीं बोलेगा कि इस तरीके से कि, प्रियंका व्हाट्स योर डाइट प्लान, रोटी कितनी खाती है? हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो कितनी चलती है? लाइक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और मेरे तो ब्रेकफास्ट में भी चाय होती है। अरे भाई साहब, अच्छा। हाँ, और क्या बोलते हैं भैया, सुबह 2 रोटी और फिर वही रात को शाम, मतलब बाकी बीच में मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाती रहती हूँ। वो चलता रहता हाँ, है। तो बाकी आप लोग वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? आई यूज्ड टू बी नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज मेरे पापा की साइड की फैमिली नॉन वेजिटेरियन है। क्या बात है। हाँ बट फिर मम्मी नहीं खाती है, मम्मी तो एग्स भी नहीं खाती है, तो अच्छा। उनका क्या था ना, उन्होंने हमारे दिमाग में फिर भर दिया है कि बेटे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इनको काट के खाया जाता है, अच्छा। तो बस फिर वो बट पापा के दिमाग में नहीं भर पाई वो। हाँ। मैं अंकल के साथ हूँ, मैं अंकल के साथ हूँ, अंकल के साथ हूँ। प्रोटीन जरूरी है भाई। हाँ बिल्कुल है, बट फिर एक होता है ना, मैंने फिर लाइक देख लिया था एक्चुअली, करते हुए देख लिया, अच्छा क्रियाक्रम अच्छा हो गया था उसका, मैंने अच्छा देख लिया अच्छा अच्छा था अच्छा एक जगह, तो बस अच्छा जब से अच्छा, ही। तब से फिर। और आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है। अच्छा, आपकी छोटी Elder बहन है। sister, अच्छा 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 अच्छा। मतलब अच्छा अच्छा, एक वो भी होता है ना कि छोटी, अच्छा वो भी नहीं खाती नॉनवेज? नहीं, अच्छा, ओहो। बहुत तो है, सिर्फ अभी अभी छोड़ा है तो मतलब। सिर्फ पापा? हाँ तो फिर पापा- बनाता कौन है घर पे नॉनवेज?
पापा अच्छा पापा बनाते हैं, तो बेस्ट बनाते होंगे फिर तो। बिल्कुल। ऐसी होती है खुशबू 4 घरों तक। भाई वही होता है, तभी तभी तो होता है जबरदस्त, तभी तो। फिर गणेश भी तो होता है, एक साइड मम्मी है वेजिटेरियन, इधर पापा नॉन वेज, तो वही है। हाँ तो मम्मी बेचारी क्या पनीर वनीर खा लेती होंगी? हाँ पनीर भिंडी सुन के नहीं होता? क्या खाया? भिंडी, घिया, हैं? किसकी सब्जी? अरबी, नहीं तोरई। ये नाम ही कैसे मनहूस से है ना। वही भाई सही में। लाइक पापा का क्या है, मतलब वो लाइक चिकन वगैरह खाएंगे तो मम्मी बोलेंगी खुद तो अच्छा खा रहे हैं, हम ये खाएं सब्जी, तो फिर पनीर मंगवाती है अपने अलग अच्छा से। अच्छा, हाँ बस वो पनीर ही एक सेविंग ग्रेस है, बाकी तो मतलब नाम ही अजीब अजीब से ना। हाँ, बहुत अब बताया ना सर, घिया, तोरई, कद्दू। क्या खाया भाई? कद्दू की सब्जी खाई। अच्छा नाम ही अजीब से। क्या खाया? मटन, हैं? चिकन। क्या खाया? बटर चिकन। हाँ बेटे। नहीं नहीं सही है। तो फिर वर्कआउट नहीं है, मतलब बस ये कुदरत की देन है प्रियंका को। हाँ बट आगे मैंने सोचा वर्कआउट तो करना पड़ेगा अब तो। अच्छा बट बाकी ये कुदरत की देन है, पेरेंट्स की जेनेटिक्स कह लो, जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स, और मतलब कोई वर्कआउट नहीं करती है। मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता हूँ। अब सोचो, मैं दिन में वर्कआउट 2 बार करता हूँ, और हमारी प्रियंका को सुबह वो ब्रेकफास्ट में चाय पीती है वो। और फिर वो देखो कितनी फिट है, और मेरे को देखो तुम। खैर मैं भी प्रियंका वैसे मैं भी फिट हूँ ना। हाँ बिल्कुल, है ना, फिट हूँ ना। इसलिए नहीं कि तुम मेरे एपिसोड पे नहीं, सच्ची सच में, बताना है ना, हाँ, सच में। है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी मेहनत रंग ला रही, बट मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है ऐसा दिखने के लिए, आपको नहीं करनी पड़ती, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और तो ये सब रोटी वोटी थोड़ा सा मतलब वो मतलब ये सब्जियां थोड़ी सी ऐसी लगती हैं, है ना। तो चलो एनीमे की बात हो गई, ये सब हो गई, बट बॉलीवुड का कभी कोई वो नहीं रहा इम्पैक्ट कुछ, मतलब कुछ शाहरुख को, मतलब शाहरुख से कभी कुछ, आई थिंक इनकी जनरेशन में शाहरुख इतना ज़्यादा वो नहीं था ना। मिलेनियल्स की लड़कियां जब बड़ी हो रही थी तो उनको शाहरुख 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 के पोस्टर्स होते थे। तो आपको बॉलीवुड का कभी कुछ ऐसा? मतलब मेरे को रोमांटिक या फिर लव स्टोरीज पहले से ही पसंद नहीं है तो। अच्छा हाँ। तो प्रियंका क्या पसंद है तुमको फिर? मतलब थ्रिलर, यू नो, थ्रिलर और एक्शन। गुद्दी काट के पटक दी। हाँ लाइक साउथ इंडियन मूवीज। अच्छा वो पसंद है। अच्छा और मतलब ये ऐसे काट पीट के हाँ, मतलब मतलब सही लगती है ना, गर्दन जो एनिमे में तो है दिखाते हैं, बढ़िया लगती है ना, मजा आता ना। मेरा भी बहुत जीसा कसखसा जाता है मुझे, तो गर्दन काट के अलग कर दी। खाना खाते हुए देख लेती हूँ मैं तो। मैं भी क्या बात है यार, हाई फाइव यहीं से हो जाए एक, यूं कर दो ये बात। हाँ मैं भी देख लेता हूँ। मेरी बहनें जिसको अरे खाना खाते खाते, मैंने कहा क्या हो गया, चलने देना टीवी में, क्या हो गया, वहाँ पे बंदा कट रहा है यूं और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ मुझे बहुत पसंद है काट पीट, लोथड़े बाहर निकल आए मांस के, यूं फट गया इधर से, यूं निकल आया बाहर। मुझे ही बहुत पसंद। तो बॉलीवुड का इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं। तो बॉलीवुड का कोई हीरो एक्टर कोई पसंद मेरे अलावा? वैसे तो नहीं है। नहीं है। हाँ मतलब मैंने बोल दिया ना मेरे मतलब अलावा। जैसे मम्मी देखती थी, मम्मी तो है ही बॉलीवुड की फैन, तो मतलब हाँ मेरे को शाहरुख खान पसंद था, शाहरुख खान ही सॉरी शाहिद कपूर, वो अच्छा लगता था। शाहिद कपूर पसंद है इनको? क्या बात है यार, शाहिद वेरी गुड यार, शाहिद कपूर अच्छा है। प्रीति आई लव यू। कबीर सिंह देखी है? कबीर सिंह नहीं देखी। नहीं देखी? चलो कबीर सिंह देखना एक बार। बिल्कुल। फिर आई थिंक अगर होपफुली प्रियंका देखो बहुत बड़ी स्टार बनेगी, वो तो है अभी भी अपने आप, शी इज अ स्टार इन हर ओन यू नो इन हर ओन यूनिक वेज, एंड एनीवेज शी इज शाइनिंग लाइक अ स्टार। बहुत अच्छी है और बहुत प्रोग्रेस करेगी, वो हम जानते हैं। बट जब और ज़्यादा प्रोग्रेस कर लोगी ना, तब हमें मत भूल जाना यार, है ना, नहीं, बिल्कुल। है ना, तब हमें मत भूल जाना। और तब ये क्या कहते हैं, मैं कुछ और ही बोल रहा था। मैं कबीर सिंह से बात शुरू हुई थी, मैं कुछ और बात कर रहा था। ऐसा होता है तुम्हारे साथ? हाँ होता है ना, मैं अकेला बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई। एक और है मेरी तरह। मैं कुछ कबीर सिंह की बात कर रहा था। कबीर सिंह में उसका मतलब फिल्म आपने देखी नहीं ना वो वाली? नहीं। अच्छा चलो कबीर सिंह देखना, अच्छी फिल्म है, मतलब बताना उसके बाद में। हाँ अब याद आया मुझे, शाहिद कपूर आपको पसंद है? कबीर सिंह देखना। और जब आप, अब जैसे मैंने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो आप और भी बड़ी स्टार बनोगी, तो हम जब ये पार्ट 2 करेंगे ना, तब कबीर सिंह के बारे में बात करूंगा आपसे कि आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके बारे में, है ना। एनिमल देखी? हाँ एनिमल देखी। क्या लगा एनिमल को देख के? मेरे तो लाइक समझ से बाहर ही थी, लाइक बहुत ज्यादा वायलेंट हाँ था उसमें हाँ, बट लेकिन उस वायलेंस से कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? मतलब वो तो आप एनिमे में भी देखती हो इतना वायलेंट, तो मतलब ऐसे क्या ठीक है वो मार काट कर रहा है, मार रहा है लोगों को? नहीं मतलब वैसे भी नहीं, और मतलब
मतलब आई डोंट नो लाइक मेरे को वो थोड़ा सनकी सा कैरेक्टर था उसमें तो उसका। था ही उसका सन की हाँ, कैरेक्टर। मतलब बाबा लिटिल बाबा 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 मेरे बाबा बाबा लिटिल, वो तो सही अच्छा है, अच्छी थी ना रणबीर कपूर की। बाबा मेरे भाई सुनो बाबा बाबा। रणबीर कपूर यार निकलते निकलते निकल गए अपने आप चीजें निकल जाती हैं। देखिए अपने आप चीजें हो जाती हैं, जैसे दस्त हो जाता है ना अपने आप, वैसे ही अपने आप हो जाती चीजें। बड़ा नहीं यार, सही है यार, अच्छी बात है। रणबीर कपूर पापा पापा चलिए पापा एक गेम खेले पापा, है ना, ऐसी था ना। सो एनीवे, तो रणबीर कपूर अच्छा नहीं लगता? नहीं। चलो बढ़िया है यार, मतलब ठीक है, मतलब आई डोंट नो, मतलब हाँ इज ओके। और ऋतिक रोशन? हाँ फिर तो वो तो है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जेनजी जो है उसमें मतलब बॉलीवुड का कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं? आप लोगों को ऋतिक रोशन वगैरह ये सब पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, पता नहीं। और इफ़ यू गाइस आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनिमे और ये सब, ऐसा है मतलब ऋतिक ये इतना बॉलीवुड में मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है आप लोगों का नहीं है। इंटरेस्ट? अच्छा 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 अच्छा। तो अभी फाइनली तो फिर अब ये प्रियंका ने क्या सोचा है कि कुछ ऐसा कि वो मतलब कभी ऐसे ख्याल आए कि मैं वर्ल्ड के लिए भी कुछ करूं, या मैं अपनी आर्ट से लोगों को एंटरटेन करूं? जैसे मुझे लगता है कि मेरे को लोगों को हंसाना चाहिए या फिर एंटरटेन, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी स्किल से लोगों को एंटरटेन करता रहूं मैं। ऐसे आपका एनी फ्यूचर, मतलब एक ऐसा कुछ आपका कोई वो है कभी दिमाग में आया है कि आई शुड मेक पीपल, आई मीन दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन पीपल एंड विद माई टैलेंट एंड विद माई वट एवर, मैं हमेशा एंटरटेन करती रहूँगी? मतलब ऐसा कुछ, जैसे कई लोग होते हैं कि कुछ बड़ा करने के बाद में जैसे चैरिटी करते हैं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके का कुछ मतलब कुछ हाँ, ऐसा कभी बिल्कुल आता है है। दिमाग में, आता है कुछ ऐसा? हाँ हाँ लाइक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को पता है लाइक मतलब ये तो वो हो जाएगा ना एक तरीके से, लाइक कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा। तो मुँह से बोल दो, कोई नहीं। बट हाँ मतलब बिल्कुल करूँगी, मैं करना चाहूँगी। हाँ मतलब क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना ही बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। जब बड़े स्टार बन जाओ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ समाज के लिए भी करना, हाँ जैसे डॉग्स की रक्षा लाइक अपने करना, रूट्स नहीं भूलनी चाहिए ना इंसान हाँ, और एनिमल्स के लिए करना, डॉग्स हाँ। के लिए करना, मतलब जो भी है। और फिर मतलब जो भी आपको लगता है जो आप करना चाहती हो, है ना, गिविंग बैक टू द सोसाइटीज लाइक अपने तरीके से। बिल्कुल और एंटरटेनमेंट तो आप हमेशा से जारी रखोगी, लोगों को एंटरटेन करोगी। बिल्कुल। तो एनीथिंग दैट यू वांट आस्क मी प्रियंका, कुछ तुम मुझसे पूछना चाहो तो तुम पूछ सकती हो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। लास्ट नहीं, एक्चुअली सेकंड लास्ट, क्योंकि कबीर सिंह के बाद में भी जब ये देख लेगी तो फिर एक और करना होगा। तो एनीथिंग दैट यू वांट आस्क मी। हाँ मतलब कोलैब आप करेंगे मेरे साथ? अरे क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल प्रियंका के साथ 100% कोलैब करेंगे। और बहुत बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत बहुत काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच प्रियंका, मज़ा आ गया। इट वॉज एब्सोल्युटली, क्या कहते हैं उसको, रिफ्रेशिंग टॉकिंग विद यू। आप बहुत अच्छी हो, ऐसी रहना, बहुत प्यारी हो। और ने शेयर्स की कभी चिंता मत करना, जस्ट बी व्हाट यू आर, बी हु यू आर। और ये देखो, बी हु यू आर, मेरे तो उस पर भी लिखा हुआ है बी हु यू आर। तो जस्ट बी हु यू आर और जस्ट कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, है ना, एंड स्टे एज प्रिटी एज एवर, है ना। और वर्कआउट की इनको ज़रूरत है नहीं, बट लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए थोड़ा वर्कआउट कर लेना, है ना। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है कि मैं और क्या बोलूँ, कि पेरेंट्स का ख्याल रखना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना हमेशा, वो बहुत ज़रूरी है। और अंकल को मेरा नमस्ते कहना, अंकल को बोलना कि अंकल कब किसी दिन मुझे भी मटन खिलाएं, किस दिन मैं भी खिला दूँ अंकल आपको बना के। और बहुत अच्छा लगा प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। ओके चलो, देखो कितना प्यारी सी हस्ती है ना। और तुम वहीं बैठे रहना, वहीं आए, अब हम फोटो खिंचाएंगे।